उसे चुपचाप तुम ताड़ना समझकर सह लो, तब तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा खुदा, तुम्हारा पिता, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा चरवाहा तुम्हारे साथ पुत्र के समान बर्ताव करेगा। जैसा एक पिता, संसार का पिता अपने पुत्र, अपनी पुत्री के साथ बड़ा प्यार का बर्ताव करता है, उसे अच्छी अच्छी चीजें देता है, हर पिता, हर माता जितना वो सक्षम हो सकता है वो अपनी कुवत के अनुसार अपने बच्चों के लिए करता है। चाहे वो छोटे लेवल का हो, चाहे वो बड़े लेवल का हो, वो करता है। और तो हमारा तो स्वर्गीय पिता है, जब वो हमें पुत्री और पुत्र जानकर अनुग्रह करने पर आएगा तो सोचिए क्या क्या नहीं देगा, क्या क्या नहीं देगा। मैं आपको एक गवाही छोटी सी अपनी बताना चाहती हूँ। मैंने अपने कलीसिया में भी बताई थी कि मुझे जॉब की जरूरत थी, और हालांकि मुझे उतना ज्यादा मतलब जॉब की नीड नहीं थी, लेकिन मैं सेल्फ डिपेंड हमेशा से रही हूँ, मेरे खुदा ने मुझे बनाया है, तो मुझे जॉब की जरूरत थी। और उस समय थोड़ा कलेश का समय चल रहा था मेरे परिवार में, और उस समय मतलब प्रभु से मैं दुआ करी थी कि प्रभु कोई ऐसा मेरे लिए रास्ता खोल दो कि ताकि चीजें शांत हो जाए। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मात्र 3 दिन के अंदर प्रभु ने मुझे 10,000 की जॉब दी है, और मात्र 15 मिनट के रास्ते पे। बिलीव करेंगे? और वो काम दिया है मेरे प्रभु ने जिसमें मैं माहिर हूँ। इसका मुझे मेरे प्रभु ने मतलब मेरी मर्जी के अनुसार उसने मेरे मन को जांचा, परखा, और उसने मेरे से अपने पिता के समान बर्ताव किया कि मैं उसकी पुत्री हूँ और मेरी पुत्री किस चीज में कंफर्टेबल रहेगी, और मुझे प्रभु ने वैसा ही जॉब दिया। और मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। जब भी प्रभु मुझे कलाम दे रहा था, मैं सच बता रही, 15 मिनट में ही मैंने कलाम तैयार किया अपने घर में बैठ के। और जब प्रभु मुझे कलाम दे रहा था, मुझे हर एक गवाही याद आ रही थी मेरे जीवन की, कि प्रभु ने किस तरीके से मैंने उससे प्यार किया, स्नेह किया, और आज मुझे ऊंचे स्थान पे इज्जत सम्मान के लिए ले जा रहा है मेरा खुदा। और किस तरीके से मैंने उसके द्वारा जो दुख कलेश मेरे संसार में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे खुद में चल रहा था, मन में उतर फितर, उसको मैंने सहा। और मेरे प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया अपनी पुत्री जानकर, मुझे अपनी मर्जी के अनुसार जो मुझ में, जिसमें मैं कंफर्टेबल होती हूँ, कंफर्टेबल को हिंदी में क्या कहेंगे भाई, जिसमें मैं आराम महसूस करती हूँ, मुझे वो काम मेरे खुदा ने दिया। और मैं बड़ी शुक्रगुजारी के साथ आ रही थी, और मैंने कहा था मैं अपने जीवन की ही गवाही से आप लोगों को उभारूंगी। छोटे छोटे से काम हमें करने हैं, खुदा से स्नेह करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसकी बातों पर चलना है, बुजुर्गों को अपने पिता के समान इज्जत सम्मान देना है, माताओं को अपने पिता के समान, अपने माता के समान, अपने बहन भाइयों को अपने बहन भाइयों के समान समझाना है। छोटे छोटे से काम करके अगर हम प्रभु के राज्य में आगे बढ़ सकते हैं, उसकी महिमा में हम कुछ कर सकते हैं, तो हम क्यों ना करें। आइए हम आखिरी कलाम के साथ चलेंगे जो परमेश्वर ने, चौथे कलाम के साथ चलेंगे जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, नीति वचन 4 उसकी 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमें अपने मन की चौकसी सबसे ज्यादा करनी है, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल होता है। किसने कहा? इस वाकई में बात सही है। ये मन हमारा बड़ा चंचल होता है, हर तरफ भागता है। मेरा ही है, मैंने किसी को देख लिया, साड़ी अच्छी पहनी, मेरा मन चला गया। जाता है, सच्चाई है, चाहे जितना कोई हो। भाई साड़ी बड़ी अच्छी पहनी, कल अन्नू साड़ी पहनी थी, मैंने इनसे कहा देखो अन्नू की साड़ी कितनी अच्छी लगती है। मन है, पर हमें इसी मन की चौकसी करनी है, क्योंकि ये मन ही हमारे जीवन का मूल स्रोत है। अगर इस मन से हम बुराई को उत्पन्न करेंगे तो हमारा जीवन बुराई के काम को ही करेगा। हम कब कोई काम करते हैं? जब हमारा मन कहता है, करते हैं ना। रोटी बनाने का मन नहीं, आटा रख देंगे, जब मन करेगा तब बनाएंगे। हम सिर्फ लेडीजों की बात करें, जेंट्स पे भी आएंगे। रोटी बनाने का मन नहीं है, हमने आटा रख दिया और हम बैठ गए, लेट गए, या जो भी हमने काम किया, और उसी समय पे यदि किसी को भूख लग जाए तो मालूम हम रोटी तो बनाएंगे, लेकिन कुड़कुड़ाहट के साथ बनाएंगे। सच की बात है, कुड़कुड़ाहट के समय आज बैठते थे, मेरा मन नहीं था
रखनी है, उसके लिए व्यवस्था करके रखनी है। उस समय अगर हम रोटी बना के रख देंगे, जो आगे हम कुड़कुड़ाहट अपने मन के कारण उठाने वाले हैं, जो प्रभु को बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि ऊपर उसने कलाम में लिखा है तुम दुख को ताड़ना समझ के सह लो। उस समय कुड़कुड़ाना नहीं है। और अगर हम कुड़कुड़ा देते हैं तो क्या फायदा तुम्हारे दुख सुखने का। यदि हम धूप में अपने गेहूं को निराने के लिए जाते हैं, निराना मतलब खाद पात निकालते हैं, आप लोग को तो बहुत अच्छा पता होगा, मुझे नहीं। अगर हम वो काम ना करें, हमारे को धूप लग रही है, हमारा मन कर रहा ना जाए, ना करे, तो क्या वो गेहूं बचेंगे? कीड़े लग जाएंगे, उस घास पात से वो दब कर खराब हो जाएंगे, हमारी जितनी भी मेहनत होगी वो खराब हो जाएगी। इसलिए हमें सबसे ज्यादा चौकसी हमारे मन की करनी है, क्योंकि कलाम भी बताता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। जब हम अपने मन से शुद्ध रहेंगे, अपने हृदय से शुद्ध रहेंगे, तो हमारी आत्मा भी शुद्ध रहेगी, क्योंकि हमारा मन ही हमसे कुछ भी गलत करवा सकता है और कुछ भी सही करवा सकता है। उस समय प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपना है और उस पर मनन करना है कि मेरा मन क्या सही करने के लिए कह रहा है, कि मेरा मन सही करने के लिए कह रहा है। अगर आत्मा आपसे बात करे कि नहीं तुम्हें ये करना है, अभी करना है, तो आप जरूर करिएगा, क्योंकि फिर उसके बाद जो कुड़कुड़ाहट आप पे आने वाली होगी वो टल जाएगी। और साफ साफ लिखा है कि क्योंकि जीवन का मूल स्रोत ही है, स्रोत मतलब जरिया, रीजन ही यही है, मन ही हमारा जीवन का स्रोत है। और अगर हम मन की चौकसी करेंगे तो हम जीवन को पाएंगे। वो कलाम भी बताता है कि मन के खराब होने से हड्डियां सूखती हैं। आप कभी भी नोटिस करिएगा, मैं आज आपको बता रही हूँ, आपका मन ना सही हो, आप दुखी हो, तकलीफ में हो, आप उससे ज्यादा बीमारी में आ जाएंगे। और लेकिन उसी समय आप अपने मन को डांट करके प्रभु के वचन की ओर अपना मन लगा लेंगे, प्रभु के गाने। मेरा मन इस समय खराब होता है, कभी भी मैं सीधा मोबाइल पे यूट्यूब पे जाती हूँ, प्रभु के गाने लगाती हूँ और अपना काम शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मैं प्रभु के वचन में रहूंगी, मेरा मन, मेरा दिमाग चलेगा ही नहीं। मैं प्रभु के गानों में रहूंगी, प्रभु की भजन में रहूंगी, मेरा मन चलेगा ही नहीं। और जब मन चलेगा नहीं तो व्यर्थ की बातें आएंगी नहीं, व्यर्थ की बातें आएंगी नहीं तो उनसे कलेश उठाएंगे नहीं। तो जब भी आप तकलीफ में हो, आप नोटिस करिएगा, आप मन से दुखी होंगे, आप उसको जितना सोचते जाएंगे उतना ही आप बीमार पड़ते जाएंगे। कलाम में साफ साफ बताया है कि मन के खराब होने से आपकी हड्डियां सूखती, और हड्डियां सूखने से आप क्या बचेंगे? कैल्शियम की कमी हो जाने से नहीं इंसान बचते, मर जाते हैं। तो जब हड्डियां ही सूख जाएंगी तो क्या बचेंगे? तो मन की चौकसी हमें सबसे ज्यादा करनी है, क्योंकि जीवन का आधार ही यही है, स्रोत ही मन ही। आइए आखिरी कलाम पे चलेंगे जो मिलेगा फिलिपियो उसकी 2 उसकी 5। बहुत फेमस है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। सबसे इम्पोर्टेंट वचन बाइबल का, सबसे मेरे हिसाब से, बाकी प्रभु के सारे वचन इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट वचन है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या मसीह हमारा गाली देता था? क्या मसीह हमारा सिगरेट पीता था? क्या मसीह हमारा गुटखा खाता था? क्या मसीह हमारा दारू पीता था? क्या मसीह हमारा लड़ाई करता था? नहीं, मसीह हमारा क्षमा करता था, यीशु हमारा प्यार करता था, यीशु हमारा दीन था, यीशु हमारा दुखियों का साथी था कि नहीं था? बाइबल के अनुसार वो है भी, था नहीं लगा सकते, वो है। मसीह का स्वभाव सरल है, मसीह का स्वभाव सिंपल है, मसीह का स्वभाव प्रेमी है, मसीह का स्वभाव दयालु है, मसीह का नाम ही दया है, मसीह का नाम ही जीवन है, मसीह का नाम ही सहायता करना है, मसीह का नाम ही उद्धार करता है। हम क्यों कहते हैं वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है? क्या हमने किसी का उद्धार किया है? उद्धार मीन्स जीवन बचाना नहीं, मैं कह रही हूँ, वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं। उद्धार मीन्स क्या किसी की मदद की है? क्या हमारा
हमारे पास 100 रुपए थे और किसी को 50 की जरूरत हो, ईमानदारी से बताइए कि हमने दिया उसको? दिया है? लालच आ गया, अगर यार अभी 50 इसको दे दूंगा तो पता नहीं वापस करे ना करे, मेरे 50 भी चले जाएंगे, ऐसे 150 खर्च कर दूंगा तो 50 मेरी जेब में पड़े रहेंगे। क्या मसीह ऐसा सोचता था? वो तो कहता था जो कुछ मेरे पास है सब तेरा। वो कहता था मेरे पिता के नाम से तुम चंगे हो जाओ। तो क्या हम नहीं कह सकते थे कि यीशु मसीह के नाम से तुम चंगे हो जाओ? वो परमेश्वर पिता के आधार से चंगा करता था कि हम यीशु मसीह के नाम से, जो उसका कलाम बताता है कि तुम जो भी कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। तो क्या अपने ही लिए मांगना है? स्वार्थी बन जाना है? क्या मसीह स्वार्थी था? अगर वो स्वार्थी होता तो क्रूस ना सहता। वो स्वार्थी नहीं था। अगर वो कुड़कुड़ाने वाला होता तो जब उस पर कोड़े पड़ रहे थे, जब उस पर थूका जा रहा था, तो क्या वो कुड़कुड़ाता नहीं कि हे मेरे पिता मैं तो तेरा बेटा हूँ, इन लोगों की इतनी मजाक मुझ पे थूक रहे हैं, मुझको मार रहे हैं, मुझे घिसला रहे हैं? कुड़कुड़ाता ना? लेकिन नहीं, मसीह का स्वभाव ऐसा नहीं था। वो उन्हें क्षमा करता था कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहा है। क्या हम ऐसा करते हैं? हमारा स्वभाव ऐसा है, ईमानदारी से मेरा नहीं है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरा नहीं है, मेरा कहीं टाइम पे हो जाता है, मेरे घर में हो जाता है, बाहर के लोगों से तो बहुत दूर की बात। सबसे पहले अपने घर की व्यवस्था करो, अपने घर में चीजें सही करो। मसीह का स्वभाव बहुत अच्छा था कि वो लोगों से प्यार करता था, वो लोगों के लिए उद्धार की चीजें करता था, वो लोगों के दुखों में दुखी होता था, लोगों की खुशियों में खुशी होता था। आज के संसार में तो अगर कोई 10 रुपए ज्यादा हमसे कमा ले तो वो तो खुश होगा, लेकिन हम खुश नहीं होंगे। हमने क्यों नहीं कमाया? मेरे मसीह का ऐसा स्वभाव नहीं था। पूरी बाइबल में मसीह के स्वभाव के बारे में लिखा है। आप लोग बहुत अच्छे पढ़ते हैं, समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। छोटी सी ही बात मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ कि यदि हम अपना स्वभाव मसीह के स्वभाव की तरह कर देंगे ना, देखिएगा आपकी गवाही आपके घर से ही लोग देना शुरू कर देंगे। यदि आपकी गवाही कोई नहीं दे रहा है तो यानी कि आप मसीह में अभी खरे नहीं हो। ये बात मुझे अनु भैया ने सिखाई थी और मैंने सीखा सच में कि यदि आपकी गवाही आपके घर परिवार और मोहल्ले से कोई नहीं दे रहा है, गवाही में यार ये लड़का ऐसा था लेकिन प्रभु में जाकर के ये ऐसा हो गया, ये गवाही है। ये आपकी प्रशंसा के साथ साथ उस मसीह की प्रशंसा हो रही है जिससे प्रभु आदर पा रहा है। तो आपको अपनी गवाही अपने मुंह से नहीं करवानी है, आपके घर से सबसे पहले अगर आपकी गवाही स्टार्ट हो जाए ना, जान लीजिए आपको स्वभाव बदलने लगा, मसीह की तरह होने लगा। आपके मोहल्ले में आपकी बातें होने लगे, नहीं यार वो लड़की ऐसी थी, पहले उसका चाल चलन ऐसा था, लेकिन अब कपड़े बदल पहनने का भी ढंग ऐसा हो गया है, बोलने का ढंग भी ऐसा हो गया है। वो गवाही है। तब आप जानना कि आपका स्वभाव मसीह की तरह हो गया है। जब आपकी गवाही आपके घर से, आपके परिवार से, आपके मोहल्ले से होना शुरू हो जाए। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह।